राधे श्याम। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आंवला नवमी है 30 और 31 दोनों दिन। तो हमें पूजा कब करना है, व्रत कब करना है? तो 30 को तो सुबह 10 बजे लगेगी और 31 को सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो उदय तिथि से मानते हैं तो 31 को हमें पूजा करनी है, 31 को ही व्रत करना है, 31 को ही पूजा करना है। तो आप 30 को शाम को भी पूजा कर सकते हैं और 30 को सुबह 10 बजे बाद भी आप पूजा कर सकते हैं आंवले के वृक्ष की। और आंवले की वृक्ष की पूजा पूरे कार्तिक में पूरे 30 दिन की जाती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ 30 को नहीं, 31 को ही करें या 30 को ही करें। चौदस के दिन भी आंवले की पूजा की जाती है, चतुर्दशी के दिन। तो आप 30 से लेकर पूर्णिमा तक रोज आंवले की पूजा कर सकते हैं। तो जो अक्षय नवमी का टाइम है वो 30 तारीख को सुबह 10 बजे से लगेगी अक्षय नवमी। और 31 को तो हमें 31 को सुबह पूजा करनी है, सुबह पूजा करनी है। आप सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद रहेगी तो पूरा दिन मानने को तो जब उदय तिथि से मानते हैं तो पूरे दिन ही होती है। और 30 को पूरे दिन रहेगी, 31 को सुबह 10 बजे तक रहेगी। तो हमें आंवले की वृक्ष की पूजा कैसे करना है? आंवले के वृक्ष की पूजा हमें 30 को करनी है शाम को, मतलब सुबह 10 बजे से आप कर सकते हैं। और शाम को भी दीपदान करना है 30 को आंवले में, और 31 को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आप पूजा करें। तो उसमें आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष की पूजा करना है। अगर वृक्ष नहीं है तो आंवले के पौधे की कर सकते हैं। अगर पौधा भी नहीं है तो आप घर में आंवला रख कर भगवान के सामने आंवले की पूजा कर सकते हैं। तो वृक्ष में हम पूजा कर रहे हैं तो गाय का कच्चा दूध, कुमकुम, हल्दी, जल, जल में अक्षत, हल्दी, कुमकुम, ये सब मिलाकर और चावल मिलाकर अर्घ देना है। और संकल्प में बोलना है कि मैं आंवले के वृक्ष की पूजा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अक्षय नवमी बोला जाता है, इस दिन जो भी करते हैं अक्षय हो जाता है। हमारे मथुरा वृंदावन में अक्षय नवमी के दिन युगल परिक्रमा लगती है। युगल परिक्रमा मतलब मथुरा और वृंदावन की 12 वनों की परिक्रमा होती है, जो रात को 12 बजे से स्टार्ट होती है और दिन के 12 बजे तक में 16 घंटे की ये परिक्रमा होती है। युगल परिक्रमा बोलते हैं। स्वयं शिव जी ने कहा है जो युगल परिक्रमा कर लेता है उसे भगवान युगल के दर्शन होते हैं और युगल जैसा प्रेम बढ़ता है और प्रेम भक्ति मिलती है। इसीलिए हमारे मथुरा वृंदावन में पूरे ब्रज 84 के लोग जो होते हैं, ब्रजवासी जो होते हैं और बाहर के भी परिक्रमा करते हैं अक्षय नवमी के दिन, मथुरा वृंदावन की दोनों की एक साथ। इसे बोलते हैं युगल परिक्रमा। तो अब हमें कैसे करना है, आंवला नवमी पे, अक्षय नवमी पे आंवले की पूजा। वृक्ष में दूध, गाय का कच्चा दूध, हल्दी और कुमकुम से पूजा करनी है। और जल चढ़ाना है, जल अर्पित करना है, कलावा बांधना है। कच्चे सूत से 108 परिक्रमा कर सकते हैं, 108 परिक्रमा करना चाहिए, नहीं तो 11, 21, 7 आप जितनी परिक्रमा कर सकते हैं करें। और आंवला नवमी की कथा होती है, कथा पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें और गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ें आंवला वृक्ष के नीचे। और आंवले वृक्ष के नीचे ही भोजन बनाएं, भोजन खाएं, ब्राह्मण को भोजन खिलाएं, स्वयं भोजन करें। और क्या करना है, हमें दीपदान करना है। दीपदान कैसे, गाय के घी का ही करना है। और आप ऐसे लंबी बत्ती का दिया लगा सकते हैं, पर 30 को रात शाम को और 31 को सुबह 8 बत्ती का दिया लगाना है। 8 बत्ती लंबी वाली, 4 बत्ती लगा सकते हैं, उससे 8 हो जाएंगे। तो 8 बत्ती के मुख का दिया लगाना है आंवला नवमी के, अक्षय नवमी के दिन वृक्ष के नीचे। इससे आपको अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो इस दिन 8 बत्ती का दिया जरूर लगाएं, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं। और ये अनामिका उंगली और अंगूठे से सीधे हाथ की, आपको इसमें मोबाइल में उल्टा हाथ दिख रहा होगा, तो सीधे हाथ की आप अनामिका और अंगूठे से जो आंवले की जो छाल होती है वृक्ष की, उस छाल को निकालना है पूजा करने के बाद। और उस छाल को पीले कपड़े में बांध के आपके लॉकर में, जहाँ आप पैसे रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, वहाँ पे रख दें। इससे आपके पास अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो इस दिन जो भी करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। हाँ, अगर पाप करते हैं तो वो भी अक्षय हो जाता है। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जप, तप, परिक्रमा, हवन, पूजा पाठ, स्तोत्र ये करना है। तो विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना है, गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ना है और आंवले की कथा सुननी है, आंवला दान करना है, आंवला ब्राह्मण को दान करना है।
किसी को भी दान कर सकते हैं, मंदिर में भी दान करना है, श्री हरि विष्णु को, कृष्ण को भी चढ़ाना है, पर आंवला खाना नहीं है। आंवले का पौधा दान नहीं करना है। आंवले का वृक्ष आप रोपण कर सकते हैं। इस दिन आंवले का वृक्ष का रोपण ज़रूर करना चाहिए। ये है आंवला नवमी का पूरा आप विधि विधान कैसे आपको करना है। आप व्रत कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं तो वृक्ष की पूजा ज़रूर करें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो दीपदान ज़रूर करें। इस दिन आंवले की पूजा ज़रूर करना है। अगर आपको वृक्ष और पौधा नहीं मिल रहा है तो आप घर में ही आंवला रख के पूजा कर सकते हैं। हरा वाला नहीं है तो सूखा आंवला रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। आंवले का बहुत महत्व होता है। वैसे भी घर में एक आंवला ज़रूर रखना चाहिए, इससे अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आजकल तो 12 महीने ही आंवला मिल जाता है सिटियों में, और गाँव में भी मिल जाता है, वृक्ष पे तो मिल ही जाते हैं। तो आंवला हमें खाना भी चाहिए। खाने से तो बहुत उसमें विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। आंवला जो शरीर के लिए अच्छा होता है, तो आंवले की पूजा करना भी उतना ही फल देता है, अक्षय फल होता है। और आंवले की पूजा से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। साक्षात श्री हरि विष्णु और शिव जी का वास होता है अक्षय नवमी के दिन। इस दिन ज़रूर आंवले की पूजा करें और दीपदान करें। राधे श्याम। और हमारे मथुरा वृंदावन में जो युगल परिक्रमा होती है, तो अगर आप मथुरा वृंदावन में हैं तो अगर युगल नहीं कर सकते हैं पूरी, आप नहीं कर सकते मथुरा वृंदावन की, तो सिर्फ वृंदावन की परिक्रमा कर लें, पर परिक्रमा जरूर करें। और वो भी नहीं, आप धाम में नहीं हैं तो आप आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर लें। और आंवले का ही आंवला भोजन में आंवला नहीं खाना है, इस दिन आंवला नहीं खाना चाहिए, सिर्फ दान करना चाहिए। तो गुरुवार को आंवला नवमी लग जाएगी सुबह 10 बजे, और शुक्रवार को रहेगी 31 को सुबह 10 बजे तक। तो उदय तिथि से मानते हैं, इसलिए हमें 31 को पूजा करनी है सुबह और परिक्रमा करनी है। राधे श्याम। हरे कृष्णा। हरि बोल। जय जगन्नाथ।